मतलब हाजिर करता हूँ। देखें, हुजूर सा, हुजूर सा, हुजूर सा, हुजूर सा, हुजूर सा, हुजूर सा, कोई हम सर मिले तो ले आओ। बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे, एक रंग में आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं पढ़ूंगा मतला, मैं मतला हाजिर कर दूंगा। अगर नहीं भी बोलेंगे इंशाल्लाह तब भी मतला हाजिर कर दूंगा। मुलाहिजा करें, हुजूर सा, हुजूर सा, कोई हम सर मिले तो ले आओ। हुजूर सा, कोई हम सर मिले तो ले आओ। हुजूर सा, कोई हम सर मिले तो ले आओ। हुजूर सा, कोई हम सर मिले तो ले आओ। जबा पे हुस्ने, जबा पे हुस्ने पैगंबर मिले तो ले आओ। 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 हुजूर सा, कोई हम सर मिले तो ले आओ। हाल मौजूद है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इनकी कदम बोसी करते अल्लामा मुफ्ती अबुल फता साहब की बिलखुसूस दुआएं लेकर के मैं हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा करें, लाजवाब मेरे मुस्तफा के घर वाले। अरे यार जरा दीवानो जरा बोल दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, और मोहब्बत से, लाजवाब मेरे मुस्तफा के घर वाले। है लाजवाब मेरे मुस्तफा के घर वाले। है लाजवाब मेरे मुस्तफा के घर वाले। है लाजवाब मेरे मुस्तफा के घर वाले। जवाब में जो, जवाब में जो कोई घर मिले तो ले आओ। जवाब में जो कोई घर मिले तो ले आओ। जवाब में जो कोई घर मिले तो ले आओ। जवाब में जो कोई घर मिले तो ले आओ। हुसैनियों, जरा इमाम हुसैन के नाम पर जरा मोहब्बत से कह दो या हुसैन। अभी भी कुछ लोग कतरा रहे हैं, जरा पूरा मजमा कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। उठा रहे हैं यजीदी सरे सितम अपने। 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 यदि हुसैन का, यदि हुसैन का, यदि हुसैन का खंजर मिले तो ले आओ। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम जश्न इमाम सिद्दीक़ अकबर, जश्न सिद्दीक़ अकबर, नारे हैदरी।
शेर सुने, दीवानो जरा मचल जाओ, कह दो या रसूल अल्लाह। अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ, उलमाए किराम की बिलखुसूस दुआएं लेकर के पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। जवाब देना के मसलक के बागियों का यहाँ, जवाब देना के मसलक के बागियों का यहाँ, जवाब देना के मसलक के बागियों का यहाँ। आखिरी सानी मिसरा अगर अच्छा लग जाए तो पूरा मजमा इस्तकबाल करेगा इस शेर का। मुलाहिजा करें, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। जवाब देना के मसलक के बागियों का यहाँ, जवाब देना के मसलक के बागियों का यहाँ। पर शहर का, पर शहर का, पर शहर का अख्तर मिले तो ले आओ, पर शहर का अख्तर मिले तो ले आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहर का अख्तर मिले तो ले आओ, पर शहर का अख्तर मिले तो ले आओ। सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में, बाबू समीर शेर सुनो। सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में है, सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में, सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में। रजा के जैसा, रजा के जैसा, रजा के जैसा सुखनवर मिले तो ले आओ, रजा के जैसा सुखनवर मिले तो ले आओ, रजा के जैसा सुखनवर मिले तो ले आओ, रजा के जैसा सुखनवर मिले तो ले आओ। जन्नती खाने का लुत्फ लेना है, लेना है भाई जन्नती खाने का लुत्फ, तो किन किन को लेना है जरा अपने हाथों को उठा लें। माशाल्लाह अभी भी कुछ लोग हाथ उठा लें, हाथ उठा लें। हाँ माशाल्लाह, पीछे वाले भी जरा माशाल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है, मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है, मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है, मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है। तेरे हुजूर का, तेरे हुजूर का, तेरे हुजूर का लंगर मिले तो ले आओ, तेरे हुजूर का लंगर मिले तो ले आओ, तेरे हुजूर का लंगर मिले तो ले आओ। हुजूर सा कोई हमसरे मिले तो ले सलाम। हजरात काबिले मुबारकबाद हैं अजीजम मोहम्मद समीर, और इनसे कहीं ज्यादा काबिले मुबारकबाद हैं आप हजरात। इसलिए कि हम और आप आशिकाने रिसालत का ये ठाठे मारता मजमा
अफजलुल बशर बादल अंबिया, ताजदार सदाकत, यारे गारे मुस्तफा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में इमाम सहाबा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए यकजा हुए हैं। मुख्तसर अंदाज में एक मफहूम हदीस आपको बता दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जो मेरी अज़वाज और मेरे असहाब और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ होंगे। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में अपनी नींद कुर्बान करने वालों, ये बातें सर के झोंके, ये ठंडी हवा के झोंके आपके जिस्म को ठंडा तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानी हरारत में वो जोश है, वो जज्बा है, इंशाअल्लाह मरते दम कभी ठंडा नहीं होगा। महकी 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 क्यों आज पुरवाई है, पुरवाई चल रही है ना, महकी महकी क्यों आज पुरवाई है, अरे हो के शायद मदीने से अभी आई है। महकी महकी क्यों आज पुरवाई है, हो के शायद मदीने से अभी आई है। और आज के मौजू का शेर, हम भला, उलमाए किराम तवज्जो दें, हम भला क्या ख्वाब समझ पाएंगे अजमत उनकी, हम भला क्या ख्वाब समझ पाएंगे अजमत उनकी। अरे सरकार के पहलू में जिसने जगह पाई है, सरकार के पहलू में जिसने जगह पाई है, हज़रात काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात। मिंबरे नूर पर आप देख रहे हैं आले नबी, औलाद अली, शहजादे गौसे आज़म, खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, अली जनाब सैयद इमरान अली साहब जलवाबार है। और आज की महफिल क्यों न कामयाब हो कि हुजूर सैयद साहब क़िबला के बाजू में नाज़िश इल्म फन, मुफक्किर मिल्लत, या यूं कहूं कि खिदमत दीन मतीन के लिए जिस जात का इंतखाब है, उस जात का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल फतह की जात है, जलवाबार है। और यूं तो मिंबरे नूर पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला जलवाबार है। मैं किस किस का जिक्र करूं, किसे हज़रत अहले सुन्नत के दस्तूर के मुताबिक आइए गुलपोशी का वो हसीन मंजर आप मुलाहिजा फरमा लें। मैं अजीजम मोहम्मद समीर सल्लमहू से गुजारिश करूंगा कि आले नबी, औलाद अली, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हजरतुल अल्लाम सैयद इमरान अली साहब कादरी की गुलपोशी फरमा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। अब मैं
समीर बाबू के भाई अजीजम सद्दाम, ये मेरे कहने से पहले ही ये फूल पेश कर चुके हैं। हजरात, बहुत देर से आप हजरात खामोश हैं। अब मैं आपसे कतई ये न कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, ना इधर वालों से कहूंगा ना इधर वालों से कहूंगा। सिर्फ नात पाक के 2-3 शेर आप हजरात समाअत फरमा लें, फिर खतीब अहले सुनन हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल फतह साहब कादरी होंगे और आप होंगे। अभी मेहताब अशरफ साहब पढ़ रहे थे कि नबी का कोई हमसर है तो ले आओ, नबी का कोई हमसर है तो ले आओ। हमें अल्लाह ने बनाया ही नहीं है तो कहां से लाए? नबी का कोई हमसर है ही नहीं, कोई हमसर है ही नहीं, ना उनके हुस्न का कोई जवाब है तो कहां से लाएंगे? नबी है कैसे? तवज्जो का तालिब हूं, सोच सको तो सोच, सोच सको तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे हैं? सोच सको तो सोच, सोच सको तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे हैं? अरे जिनके लिए खुद काबा झुका, सोच मोहम्मद कैसे हैं? सोच सको तो सोच। मैं नहीं कहूंगा कि आप बोलो, अगर आपका ज़मीर आपको झिझोरे, आपके समझ में आए तो बोलिएगा। सोच सको तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे हैं? सोच सको तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे हैं? हमें जिनके लिए खुद काबा झुका, सोच मोहम्मद कैसे हैं? रब सोच सको तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे हैं? जिनके लिए खुद काबा झुका, सोच मोहम्मद कैसे हैं? हमें रब ने तो महबूब कहा है, रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है, उनके जैसा कोई न आया, सोच मोहम्मद कैसे हैं? रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है, उनके जैसा कोई न आया। फिर हमसर कहा, उनके जैसा कोई न आया, सोच मोहम्मद कैसे हैं? बहुत प्यारा शेर आपके समातों के हवाले कि चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। अरे तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं? चांद से जब जब चाहा खेला, चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे हैं? सोच मोहम्मद कैसे हैं? मर्जी रब से, मर्जी रब से, मुफ्ती साहब, मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा क़िबला था। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा क़िबला था। अरे सोच से जिनकी क़िबला बदला, सोच मोहम्मद कैसे हैं? सोच से जिनकी मर्जी रब से, मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा क़िबला था। और सोच से जिनकी क़िबला बदले, सोच मोहम्मद कैसे हैं? अरे जिनके लिए खुद काबा झुका, हाँ हाँ मोहम्मद ऐसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका। अब आइए बिला ताखीर मन्नादी शेर मोफन निहायत ही शेर सुखन, जो हर
अमीर और गरीब के दिल की धड़कन, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल फतह साहब कादरी दामत बरकातहुल आलिया की बारगाह में गुजारिश गुजार हूँ कि तशरीफ ले आए और अपने खिताब नायाब से सामईन को महसूस फरमाएं। आइए हम आने वाले खतीब का नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न सिद्दीक़े अकबर हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल फतह साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिअहदिन मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्दा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रौनक़े स्टेज, बावक़ार उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ आले रसूल, औलाद गौसे आज़म, खलीफा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अलहाज सैयद शाह इमरान अली कादरी अशरफी रज़वी मतज़िल्लहुल आली व दीगर सामईन हजरात, हमें तो आप सुनते ही रहते हैं। मैं तो जब आप याद कर लें सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन मैं आज इस गर्ज से आया था कि सैयद साहब क़िबला की तकरीर भी सुननी है, उनकी ज़ियारत भी करनी है। और आप देख रहे हैं कि ऊन पाटिया में जलसों की एक बहार आई है। 2023 के अख्ताम से लेकर 2024 के रमजान आने तक हर आए दिन 2-4 दिन वक्फे के साथ एक एक जलसा ही जलसा है। इससे ये अंदाजा होता है कि ऊन पाटिया जरखेज है। दुआ करें मर्दुम खेज भी हो जाए, बस फितना खेज ना हो, इसकी भी दुआ करें। और ये सब बरकत हैं, ये सारा क्रेडिट जाता है ऊन पाटिया में चलने वाले इदारों के साथ। इदारे के क़याम से, उलमाए किराम के वजूद से हमारे सर पे टोपियां हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, हमारी मस्जिदें आबाद हैं, हम खुशहाल हैं। ये उलमाए किराम की बरकत है। आप वक्त के फकीह को लेकर के चले आए, बड़ी अच्छी बात है कि आप ज़ियारत करें। लेकिन
अवामी सतह पर जो उलमा दीन और सुन्नियत और मसलक का काम कर रहे होते हैं, अगर उससे स्टेज खाली होता है तो वो रौनक नजर नहीं आती जो रौनक आज दिख रही है। हर गली में जलसे कराएं, ये तो खुलूस है, ये तो इत्तेहाद है ऊन के उलमा का, कि बगैर हर्रे फिटकिरी के आप सिर्फ दावत दे दें, वो नजराना नहीं देखते, वो खाना नहीं देखते, वो मसलक और दीन का काम देखा करते हैं। आप ये नहीं समझते कि ये फालतू है। हर एक इंसान इदारे से जुड़ा है, मस्जिद से जुड़ा है, मदरसों से जुड़ा है, हर एक की अपनी अपनी जरूरत है। फिर वो शब बेदारी कर करके आप 1 घंटा ज्यादा सो लोगे चलेगा, लेकिन इमाम वक्त से मुसल्ला पर ना पहुंचे तो आप ही क्या कहोगे? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो। ये बड़ी कुर्बानियां हैं इनकी, जो उलमा बैठ के सुनते हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानियां इनकी है कि बोलने वालों की भी हौसला अफजाई करते हैं और आप जलसा कराने वालों की भी हौसला अफजाई करते हैं। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का दिन है, जो गुजर चुका दिन, 22 जमादिन उखरा, जिसमें हम और आप हाजिर और शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मैं ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर बात करना चाहूंगा। गुफ्तगू का आगाज इससे करना है कि आज के इस इल्हादी दौर में, आज के इस फितने के दौर में, हर आदमी जो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर और 1.5 इंच का मदरसा बनाकर अपने मनसब के लिए मर रहा है और इख्तिलाफ का शिकार है। हर तरफ मादियत का गलबा है। जहां पर रूहानियत होनी चाहिए वहां मादियत ने जगह ले ली है। अल अमान की सदाएं बुलंद हो रही है। अहले सुन्नत वल जमाअत का शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हर आदमी अपनी अपनी जमात लेकर के अलग अलग खानों में बट गया है। या रसूल अल्लाह, हमारे मसलक का, हमारे मजहब की किश्ती हिचकोले खा रही है, फिर कैसे इसकी कश्ती साहिल से लगेगी, कैसे हम कामयाब होंगे? तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खे कीमिया अता फरमा दिया, जिसे इमाम हाकिम ने हाकिम लिल मुस्तदरक में रिवायत किया है। और इस हदीस पर रिमार्क लगाते हुए मुहद्दिसीन ने लिखा है, हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, कि ये हदीस सनद के एतबार से सही है। वो क्या है जो ज़ाब्ता दिया है? आका फरमाते हैं, ए उम्मत परेशान मत हो, ए उम्मत घबराओ नहीं, अन नजूमो अमानुन li अहलिल अर्द मिनल गर्क, कि सितारे ये जमीन वालों के लिए अमान देने वाले हैं। सितारे जमीन वालों के लिए डूबने से बचाते हैं। वो अहलो बैती अमानुन मिन उम्मती मिनल इख्तिलाफ, ए लोगो, अगर इख्तिलाफ और फितना से बचना चाहते हो तो मेरे अहले बैत के दामन को मजबूती से थाम लो। आप अंदाजा करें, मेरे आका ने नुस्खा दे दिया, अगर गर्क से बचना है तो सहाबा का दामन थामो, और अगर इख्तिलाफ से बचना है तो सादाते किराम का दामन थाम लो। तुम यहाँ भी बच जाओगे, वहां भी बच जाओगे। तो जो मसलक का प्रचार करने वाले सादाते किराम की ताजीम नहीं करते, मैं कहता हूँ वो मसलक का प्रचार नहीं है, वो मनमानी प्रचार है। मसलक का प्रचार तो ये है कि एक हाथ में दामने सहाबा हो और दूसरे हाथ में दामने अहले बैत। इसलिए कि हमारे इमाम ने कहा था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। रफीकाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए, टोलियों में आप ना बटें और ये पैगाम लेकर के जाएं कि अहले सुन्नत के जितने भी मशाइख हैं,
जितने भी उलमा हैं, जितने भी सादात हैं, अगर वो फी ज़माने ना मसलके आला हजरत के फॉलोवर हैं तो वो हमारे हैं, चाहे वो किसी सिलसिले के हैं, हमारे सरों का ताज है। उनका अकीदा दुरुस्त है तो वो हमारे सर का ताज है। उनके पीछे आप चल लें और ये नुस्खा ले जाएं कि जिस पीर से आप मुरीद हो जाएं, आपका तसव्वुर ये होना चाहिए कि उस पीर से बड़ा किसी का, मेरे पीर से बड़ा कोई पीर नहीं है, ये आप तसव्वुर करें। लेकिन दूसरों पर मुसल्लत ना करें कि वो भी आपके पीर को उतना ही माने जितना कि आप मानते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, उसे भी ये इख्तियार दीजिए कि जितना आप अपने पीर को मानते हैं, हर आदमी अपने पीर को उतना ही माने। इंतशार नहीं होगा, इख्तिलाफ नहीं होगा। कल भी हमारा रूहानी मरकज अजमेर था, कचौचा था, कलियर था, आज भी है, और कल भी इल्मी मरकज हमारा बरेली था, आज भी है और कल भी रहेगा। रफीकाने गिरामी, यौम सिद्दीक़ अकबर हम मनाने के लिए आए हैं, जिसके बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन वाजिबुन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, कि अबू बकर की मोहब्बत और उसका शुक्र अदा करना, उसके एहसान का शुक्र अदा करना मेरी तमाम उम्मत पर वाजिब है। आपको मालूम नहीं है, ये अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, और ये अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का मसला कोई हल्का मसला नहीं है। आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मसला ये अकीदे का मसला है। लिहाजा जिस तरीके से और अकायदे अहले सुन्नत की हिफाजत हमारे ज़िम्मे जरूरी है, इसी तरीके से अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हिफाजत हमारे ज़िम्मे जरूरी है। और ये भी सुन लें कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से बड़ा मर्तबा नबियों के बाद किसी कुतुब गौस भी नहीं हो सकता। किस बुनियाद पर उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया गया? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को देखा था। ये मर्तबा उन्हें मिला। लाख इबादत, मुजाहिदे, तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर इंसान गौस बन सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्दाल, नुजबा, नुकबा बन सकता है, कुतुबुल अख्ताब बन सकता है, लेकिन अदना सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकता। ये मर्तबा है सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। आज सहाबी में डिवाइडिंग करने वालों, गलत सोच देने वालों, जरा सोचो तो सही आप कर क्या रहे हो? नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ पहुंचती होगी कि जब आप एक सहाबी की तारीफ कर रहे होते हो और दूसरे सहाबी के खिलाफ अपनी जबान को दराज किए हुए होते हो। मैं आपको बताऊं, ये हदीस बड़ी मशहूर है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बजली ने अपने घर लोगों को दावत दी थी। जब दोस्त अहबाब इकट्ठा हो गए तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बजली ने अपना मामूली सा कपड़े का दस्तरखान गंदा था, उसे साफ करने के लिए जलते हुए तनूर में डाल दिया और थोड़ी देर के बाद उसे निकाल लिया। साफ हो गया। जैसे कि कपड़ा साबुन और पानी से करीब होता है तो साफ हो जाता है, इसे आग में जाने के बाद वो दस्तरखान साफ हो गया। दस्तरखान चुन दिया गया। अहबाब हाजिर थे। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बजली ने कहा कि खाना तनाउल फरमाए। दोस्तों अहबाब रुक गए कि खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बताइए कि ये किस क्वालिटी का कपड़ा है, कहां से आपने ये कपड़ा खरीदा है, कि इसे तो आग में जाते ही जल जाना चाहिए, कितना कीमती कपड़ा है। तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बजली ने मुस्कुराया, कहा जिस तरीके से आप मेहमान बने हैं ना, एक दिन किस्मत का सितारा चमका था, आमना का लाल भी मेरे घर में मेहमान बना था और उन्होंने अपना दस्ते नबूवत इस दस्तरखान में पोंछ दिया था। अब उसकी ये तासीर हो गई है कि जब भी आग में जाता है, मामूली दस्तरखान है लेकिन जलता नहीं है।
एक चीज, दूसरी हदीस सुनिए। उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि एक दिन किचन में आका तशरीफ लाए, मैं लोई बना रही थी, आका ने कहा मुझे भी दो, मैं रोटी बनाता। शौहरों, कभी बीवियों की भी हेल्प कर दिया कर, इंसल्ट नहीं होगी आपकी, कभी मदद कर दिया करो। खाली तीखा मीठा का फर्क करने के लिए आप नहीं हो, बल्कि मदद भी करो। तारीखुल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों में झाड़ू दिया करते थे, अपने कपड़े में पेवंद लगाया करते थे, अपने नालेन मुबारक को खुद साफ किया करते थे, अजवाज़े मुतहरात का आटा गोंदने में हाथ बटाया करते थे। हजरत आयशा कहती है कि कहा आका ने कि मैं भी रोटी बनाता हूँ। एक लोई ली आका ने, रोटी बेली और डाल दिया पकने के लिए, बाहर निकल गए, इंतजार कर रहे कि रोटी अब आएगी। हजरत आयशा परेशान है कि जिस रोटी को आका ने हाथ लगाया था वो रोटी तो पकने का नाम ही नहीं ले रही, उससे तो पानी चल रहा है, पानी के फुवारे निकल रहे हैं। आका ने कहा आयशा क्या हुआ, रोटी नहीं पकी? या रसूल अल्लाह, जो हमने पकाई थी सब पक गई, जिस पर आपने हाथ लगा दिया था वो पकने का नाम नहीं ले रही है। मुसलमानों सोचो, मामूली आटे पर आका का हाथ लग जाए तो वो जले नहीं, तो यही हाथ तो सिद्दीक़ अकबर को लगा था, यही हाथ तो फारूक आज़म को लगा था, यही हाथ तो उस्मान गनी को लगा था, यही हाथ तो मौला अली को लगा था, अरे यही हाथ तो अमीर मुआविया को लगा था। फिर जहन्नम की आग उसे कैसे जला? लिहाजा सिद्दीक़ अकबर की अफजीलियत अपनी जगह, सहाबाए किराम की ताजीम अपनी जगह। आपको मालूम होना चाहिए कि मौला अली अगर दामादे पैगंबर हैं, उनके नालैन हमारे सरों का ताज बने, तो हजरत अमीर माविया तमाम उम्मते मुस्लिमा के मामू हैं, इसका भी आप ख्याल रखें। लिहाजा सहाबाए किराम के दरमियान तफरीक पैदा ना करें। और मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, नसीहत के लायक तो हूँ नहीं, मेरी जबान इतनी अच्छी भी नहीं है, मशवरा दे रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, पेशगी माफी। हमारे शायर इस्लाम कहते पेशगी कहिए सुभान अल्लाह, मैं पेशगी माफी मांग रहा हूँ आपसे। वो ये आप गौर करें, गारे सौर में पहले मुस्तफा नहीं गए, पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर गए और अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ करके सुराखों को बंद किया, और जब सब छुपाने का कपड़ा बचा तो अपने अंगूठे को सुराख में डाल दिया। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में अपना अंगूठा डाल करके नबी पर जान कुर्बान कर रहे हैं, और उधर मौलाए कायनात बिस्तर पर जान कुर्बान कर रहे हैं। न जान देने में अली पीछे है, न जान देने में अबू बकर पीछे है। तुम कैसे नबी के उम्मती हो कि नबी और सिद्दीक का मुकाबला करते हो? अरे अपनों में मुकाबला और मुआजना नहीं होता, अपनों में तो मोहब्बत हुआ करती है, उल्फत हुआ करती है। न अली जान देने में पीछे है, न सिद्दीक जान देने में पीछे है। और मैं ये अर्ज कर दूं कि और सहाबाए किराम को सहाबियत की सर्टिफिकेट या तो मुस्तफा ने दी, या अस्माउर रजाल के मुसन्निफीन के जरिए से, मुहद्दिसीन के जरिए से हम तक ये खबर पहुंची कि ये सहाबी रसूल है। लेकिन जमाते सहाबा में तन्हा सैयदना सिद्दीक अकबर की जाते बाबरकत है, जिन्हें सहाबियत की सर्टिफिकेट कुरान अजीम ने अता की है। इस यकूलो लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि जब वो गार में गए सैयदना सिद्दीक अकबर, तो एक बात और सुन लीजिए, अपनी फिक्र हो तो उसको क्या कहते हैं? गम नहीं, अपनी फिक्र को गम नहीं कहते। खुद को अपनी की फिक्र हो तो उसको गम नहीं कहते, बल्कि दोस्तों की फिक्र हो, महबूब की फिक्र हो तो उसे गम कहा करते हैं। आप कुरान पढ़ लें,
हदीस पढ़ लें, तफसीर की किताबों का मुताला कर लें, शेर और तारीख की किताबों का मुताला कर लें, कहीं भी ये लफ्ज आपको एक जा मिलेगा हर जगह एक साथ कि ला तहज़न का माना है गम न कर। गम ना कर मतलब क्या है? सिद्दीक को अपना गम ना था, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम था। आकाए करीम फरमा रहे हैं कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर गार में गए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानुए अक़दस पर सर रख करके आराम फरमा रहे हैं, तो गार की कैफियत ये थी कि अगर कोई दाहिने पर खड़ा होता मूंधे पर, अगर कदम की तरफ देखता तो आका वगैरह जहां आराम कर रहे थे उसे देख लेते। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अपनी कदम की तरफ देख लिया दुश्मन तो हमें पकड़ लेगा। तब आका ने फरमाया कि गम ना कर, मेरा गम ना कर। वाहिद का सेगा ला तहज़न, मेरा गम ना कर। और जब मदद की बात आई तो कहा इन्नल्लाह मआना, ए अबू बकर तेरे साथ भी अल्लाह है, मेरे साथ भी अल्लाह है, दोनों की मदद अल्लाह। अब रुकिए, यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह वो देख लेंगे, तो गार एक तरफ से बंद थी, गार एक तरफ से बंद थी, या रसूलल्लाह अगर देख लेंगे तो जाएंगे कहां? तो तफसीर कुर्तबी में आता है कि आकाए करीम ने फरमाया, गम न कर, इधर से आएंगे इधर से निकल जाएंगे। अभी दस्ते नबूवत का इशारा होना था, गार फट गई। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने हबशा से आते हुए कश्ती में सवार लोगों को देखा, समंदर को देख लिया, तो मैं रुक करके ये कहना चाहता हूँ, जिसके हाथ में इतनी ताकत हो कि अगर हिला दे तो गार फट जाए, उसे छुपने की क्या जरूरत थी? उसे छुपने की क्या जरूरत थी? क्यों नबी छुप रहे हैं? अरे नबी छुप नहीं रहे हैं, बल्कि सिद्दीक अकबर ने ख्वाहिश जाहिर की थी, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं। एक आपके रुखे ज़ेबा को देखना, तो अल्लाह ने सिद्दीक की ये दुआ कबूल कर ली। सिद्दीक मक्के में देखोगे तो सब लोग होंगे, गारे सौर का इंतजाम कर दिया ताकि तुम नबी को 3 रात 3 दिन देखते रहो और तेरे ऊपर मेरे हबीब की तवज्जो इत्तेहादी हो जाए। गोया के तसव्वुफ की बुनियाद रखी जा रही है, और यही वजह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवज्जो इत्तेहादी डाल दी तो सिद्दीक अकबर के अंदर वो जुरअत और वो इस्तक़लाल की कुव्वत आ गई कि नबी के हया वसाले ज़ाहिरी के बाद 6 कबीलों से झूठे मुद्दई नबूवत खड़े हो गए और मुर्तद होना शुरू हो गया। पूरे सहाबा घबरा गए, इस तरह भी कैफियत तारी हो गई। एक तरफ ज़कात के मुनकिरीन ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, हजरत फारूक आजम जैसा जरी और बहादुर शख्स भी सिद्दीक अकबर की बारगाह में आया। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, हालात अच्छे नहीं हैं, आप फैसले में सख्ती ना करें, नरमी करें। सैयदना सिद्दीक अकबर की उसी तवज्जो ने ये ताकत दी थी कि हजरत उमर फारूक के सीने पर हाथ मारा, इरशाद फरमाया, उमर इस्लाम लाने से पहले तो बड़े ताकतवर थे, इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गए हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नबी के जमाने में अगर कोई रस्सी भी ज़कात में देता था, अब अगर वो इनकार करेगा तो अबू बकर उससे। हजरत उमर कहते हैं कि 2.5 साल की मुद्दत खिलाफत में वो सारे फितने जो बज़ाहिर लग रहे थे कि इस्लाम की किश्ती हिचकोले खा रही है, सैयदना सिद्दीक अकबर की जुर्रत और बहादुरी ने उसे साहिल से तक पहुंचा दिया और कामयाबी से हमकिनार कर दिया। जभी तो मुहद्दिस आज़म ने कहा, मर्तबा सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। और आखिरी बात, सैयद साहब की तकरीर सुननी है, आखिरी बात कह रहा हूं, वो भी सैयद घराने से कह रहा हूं। सैयदों ने कैसे ताजीम की है सैयदना सिद्दीक अकबर की, आप अंदाजा करें। इससे पहले एक बात कोट कर दूं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में जा रहे हैं, सहाबा किराम भी हैं, तो ये इस्लाम ने हमें अदब सिखाया है, जो बड़ा हो उसे आगे रखा जाए, जो छोटा हो वो पीछे चले।
आका आगे आगे सहाबे किराम पीछे पीछे चल रहे हैं। इतने में एक हजरत सहाबी रसूल है, कदीमुल इस्लाम सहाबी है, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला। सरकार बड़ी मोहब्बत फरमाते थे अबू दरदा से। उनका कदम सैयदना सिद्दीक अकबर से आगे निकल गया। आका मुतवज्जह हुए, अबू दरदा किससे आगे बढ़ रहे हो? अरे ये अबू बकर है, अंबिया के बाद अल्लाह ने इस्लाम में ऐसा शख्स पैदा ही नहीं किया है जो अबू बकर की शान है। ये सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब सुनिए इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। ये ऐसे इमाम हैं कि गैरों ने अलग तबका बना करके फ़िक़्ह जाफरी नाम रख लिया, लेकिन ये बोल रहे हैं एक मर्तबा नहीं, तवातुर के साथ ये रिवायत इनकी मिलती है कि ये कहा करते थे ऐलान कि सिद्दीक अकबर तो हमारे दोहरे बाप हैं, सिद्दीक अकबर तो हमारे दोहरे बाप हैं। वलदनी अबी बकरिन मर्रतैन, मैं अबू बकर मेरे दोहरे बाप हैं। ये कैसे दोहरे बाप कर रहे हैं सुनिए, मैंने इसकी वजाहत हल्की सी वहां की थी उस जलसे में। वो कैसे? हजरत सिद्दीक अकबर की दो लड़के अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर और एक मोहम्मद इब्ने अबी बकर। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर की लड़की थी हजरत अस्मा बिनते अब्दुल रहमान, एक अस्मा बिनते सिद्दीक अकबर हजरत आयशा की बहन, वो अलग हैं। लेकिन ये अस्मा बिनते अब्दुल रहमान गोया के अबू बकर सिद्दीक की पोती, और उधर मोहम्मद इब्ने अबू बकर उनके लड़के थे मोहम्मद कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर। इनकी शादी यानी हजरत कासिम की वालिदा कौन है? हजरत बाकर रज़ियल्लाहु, इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हुई, और उसी की गोद में जो बच्चा पला जिनका नाम उम्मे फरवा था, उसी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। तो गोया के दादा की तरफ से भी और नाना के तरफ से भी सैयदना सिद्दीक अकबर की जात हजरत इमाम जाफर सादिक के इसमें मिलती है। गर्चे वो सैयद है आला घराने के, लेकिन ये रुतबा ये एजाज सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला है कि उनके नसब में ये खानदानी शादी हुई। तो मैंने वहां भी पैगाम दिया था कि तमाम सादात के दादा अगर अली हैं तो तमाम सादात के नाना सैयदना सिद्दीक अकबर रफीकान गिरामी। इसलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मर्तबा अपनी जगह है, लेकिन अफजलुल बशर बादल अंबिया अगर कोई जात है तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और चलते चलते मुहिब्बे तिबरी की एक रिवायत पेश कर दूं। मुहिब्बे तिबरी से एक मुहिब्बे तिबरी ये इमामुल हरमैन थे, बहुत बड़े फकीह थे। इनसे किसी सैयदजादे ने कहा कि किस एतबार से तुम मौलाए कायनात पर तरजीह देते हो सिद्दीक अकबर को, जबकि कुर्बते रसूल के एतबार से और इल्म के एतबार से अली फाइक है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। तो उस हकीम मुहिब्बे तिबरी का जवाब था, मेरी क्या मजाल है कि मैं सिद्दीक अकबर को आगे बढ़ा दूं मौलाए कायनात से, आपके नाना ही ने तो उन्हें आगे बढ़ाया है, और जब नाना ने आगे बढ़ा दिया तो मेरी क्या मजाल है कि मैं उन्हें पीछे कर दूं। मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं कि जब तमाम सहाबा मौजूद थे मस्जिद नबवी में, मैं भी हाजिर था, तो जब नबी तशरीफ नहीं लाए तो हुक्म दिया, हुक्म दो अबू बकर को कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तो जब आका ने आगे उन्हें कर दिया तो यकीनन वो आगे ही हैं। और मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उन्हें अव्वल माना तो अहले सुन्नत वल जमात का भी अकीदा बन गया कि जिस तरतीब से हमारे असलाफ ने हमें लिस्ट पेश की है उसी एतबार से हम हर एक के मनसब का एहतराम करते हैं। यही अकीदा अहले सुन्नत है। और आखिर में चलते चलते चूंकि ये इस्लाह मुआशरा की बज़्म है, कुछ अपने बारे में भी अपने उलमा की जमात, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं जो हमारे किबार उलमा हैं, उनके बारे में किरदार हमें बुलंद करना चाहिए।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ा है, सुना है आप हजरात ने, आवाम को बताने के लिए। रसूलुल्लाह की 6 लाख हदीसें इनको याद थी इमाम बुखारी को। एक किश्ती में सफर कर रहे हैं और बड़े मालदार थे, 50 लाख एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक 9 लाख, एक रिवायत के मुताबिक 6 लाख अशरफिया उनके थैले में थी। सफर करते हुए किसी उचक्के की निगाह पड़ गई, देखा कि पगड़ी टोपी दाढ़ी वाला, आज भी आदमी मौलवियों को फकीर ही समझता है। मौलवियों के पास पैसे हो जाए तो पूरा नसबनामा गिनना शुरू कर दे, इनके पास कहां से आया। यही सवाल दोहरा के मैं आपसे कर दूं, आपके पास कहां से आया? तो जो जवाब आपका होगा ये मौलवियों का भी होगा। इमाम बुखारी के उस अशरफियों पर निगाह पड़ गई, उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरी 6 लाख अशरफियां चोरी हो गई। इमाम बुखारी ताड़ गए, इसने मेरी अशरफियों को देख लिया, कहा तलाशी ली जाए। तलाशी ली गई। जब पहुंचे करीब इमाम बुखारी के लोग तलाशी लेने वाले, तो एक भी अशरफी न मिली इमाम बुखारी के थैले में। लोगों ने तानो तशनी शुरू कर दी, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू झूठे से उड़ा दिया 6 लाख अशरफी। कहाँ गई अशरफियां? होती तो यही होती, जहाज से गया कौन? वो इमाम बुखारी के करीब गया, कहा आपके पास थी ना अशरफियां? कहाँ थी? कहा हुई क्या? कहा मैंने जब तेरी लालच को देखा, लालच को महसूस कर लिया, तो मैं तो इल्मे हदीस का एक तालिब इल्म ठहरा। मैंने इसीलिए 6 लाख अशरफियों को समंदर में कर दिया। का 6 लाख अशरफी समंदर में फेंक दी क्यों? का हो सकता है कि अगर फैसला हो जाता कि आधा आधा बांट लो या कुल तुम्हें दिला दिया जाता, तो मैं तो चोर ठहर जाता, तो क़यामत तक लोग मुझसे हदीस ना लेते। अपने वकार को बचाने के लिए हमने 6 लाख अशरफी को समंदर में डाल दिया है। ऐ आलिमों, ऐ मुताल्लिमों, अपने वकार को बहाल करने के लिए कुछ भी करना पड़े। 2 टके की चाय पर बिकना ये हमारा इल्म नहीं है, ये हमारी परहेजगारी नहीं है, ये हमारा तकवा नहीं है। वो और उलमा होंगे जो 2 रुपए की चाय पर बिक जाते होंगे। खुदी न बेच, खुददारी में नाम पैदा कर का नारा लगाइए और खुददारी पैदा कीजिए। और आखिर में इमाम अहले सुन्नत की नसीहत सुनिए। फतवा रज़विया शरीफ में लिखते हैं आला हज़रत, ए आलिमों, तुम्हें ही देख करके लोग दीन से करीब होते हैं और तुम्हें ही देख करके लोग दीन से दूर होते हैं। अगर तुमने सुन्नत नफल पढ़नी छोड़ दी तो लोग सुन्नत पढ़ना छोड़ देंगे। तुमने सुन्नत पढ़नी छोड़ दी तो लोग फर्ज पढ़ना छोड़ देंगे। तुम मकरूह चीजों का इर्तिकाब करोगे तो लोग हराम का इर्तिकाब करना शुरू कर देंगे। लिहाजा ऐसी चीज मत करो। और ये दलीलें हमें और आपको नहीं बनानी चाहिए कि नमाज तो सब पर फर्ज है, हलाल खाना तो सबके लिए है, हमारे ऊपर और जरूरी है इसलिए कि इल्मे दीन हमने हासिल किया है। हमारे सैयद साहब एक बड़ा काम कर रहे हैं। सूरत की सरजमीन पर एक लंबा नेटवर्क है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और इत्तेहाद के ऐसे ही पैगाम्बर हैं जैसे कि हम और आप उलमाए अहले सुन्नत ऊन में मिल करके इत्तेहाद चाहते हैं। आप गौर करें इत्तेहाद का पैकर कैसे है। ये हुजूर ताजुश शरिया से बयात है और हुजूर शेखुल इस्लाम के खलीफा। अब यही होना चाहिए तभी इत्तेहाद होगा, यही होना चाहिए। हर आदमी ये तय कर ले ये जो झगड़े आपस के मशरबी मसलकी ये झगड़े हैं इसको खत्म करें, अपने वकार को ना जाने दें। और जो 2 टके की चायों पर हम और आप बिक जाते हैं, आप नहीं सोचते कि कितना कीमती इल्म हमने हासिल किया है। और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनहगारों को उलमा की सब में खड़ा कर करके वरासत अंबिया का ताजे जर्री सजाया है। इसका लिहाज हमें रखना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझ गुनहगार को, उसके बाद आप तमामी हजरात को इन टूटे फूटे जुमलों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब एक नारा लगा लीजिए, हर सहाबी नबी। इतना भी बोलने में ये डर हो रहा है, मैं तो एको मर्तबा नहीं बुलाया, माताब साहब ने तो आपको थका दिया।
थकान हो जाती है, कहिए कहिए एडवांस कहिए, इसलिए कि आप लोगों ने रविश बना रखी है कि ठेला गाड़ी की तरह बस चलाए तो चले, नहीं चलाए तो रुक गए। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद है बानिये जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल फतह साहब कादरी, जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दे रहे थे, अजमत सहाबा से हमें और आपको रोशनास करा रहे थे, और उन लोगों को एक दर्स दे रहे थे कि आओ गले से गले मिलते हैं अशरफी और रज़वी हम दिखाएंगे। गले से गले मिलते हैं अशरफी और रज़वी हम दिखाएंगे। अरे देखना हो तो देखो, अशरफी और रज़वी का संगम दिखाएंगे। हुजूर खलीफा शेखुल इस्लाम आले नबी औलाद अली, नबी की आल का कहना ही क्या, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक जुमले में कह दूं, क्या शान क्या मकाम है, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का। अरे हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। हजरत बहुत देर से आप हजरत खामोशी से सुन रहे हैं, और मुफ्ती साहब क़िबला इत्तेफाक से भी चाय का भी तज़किरा कर रहे थे। वैसे चाय वालों के बारे में कुछ कहना ही बेकार था, और सबसे मैं यही मशवरा करता हूँ कि सबके लिए बोलना, चाय वालों के लिए मत बोलना। अरे किसी के दौर में दूध मिला, किसी के दौर में दूध मिला, और किसी के दौर में घी। अब मोदी दौर में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी। मोदी दौर में चाय मिली है। आइए हमारा आने वाले खतीब का शाया निशान नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद इमरान अली साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रौनक स्टेज उलमा ज़वील एहतराम बिलखुसूस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल फतह साहब कादरी व मुक़द्दस ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून।
आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिल इकराम वब्निल करीम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। यानी वो अफजलुल खल्क बादर रसूल, यानी वो अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। और मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। देखिए मुझसे पेशतर हमारे करम फरमा मुफ्ती अबुल फतह साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जामे तकरीर की, उसके बाद किसी तकरीर की जरूरत हो ही नहीं सकती। उन्होंने जो असल मुद्दा था, जो हकीकत हमारी नब्ज थी ना, उसी को पकड़ा है। और जो चीज उन्होंने बयान की, याद रखे ये एक मुखलिस दाई ही इतने जिगर के साथ बोल सकता है। उन्होंने बहुत ही प्यारी बात हमें बताई उलमा की ताज़ीम के साथ, मसलक आला हज़रत क्या है, सलासिल के इख्तिलाफ के साथ साथ में कैसे रहा जा सकता है। छोटे से वक्त के अंदर उन्होंने जो जो चीजें हमको बताई, मैं तो ऐसा समझिए कि खाना तो हो गया है, जो दांत में फंसे हुए दाने हैं ना, वो मैं हूं। खाना हो चुका है, अब वो दांत में फंसे हुए दाने हैं, बस वही मेरा मकाम है। बल्कि ये समझ लीजिए कि सब मेरे बड़े बैठे हैं और बच्चे से कह रहे हैं बेटा बोल, हम तेरे साथ हैं। मसला ये है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिल इकराम वब्निल करीम। आयत करीमा मैंने जो तिलावत की है, अल्लाह से दुआ करूंगा कहने सुनने अमल करने कि हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वो जो सिद्क लेकर आए, वो जो सिद्क लेकर आए और फिर वो जिन्होंने उनकी तस्दीक की, वही लोग बड़े परहेजगार हैं। मुफस्सिरीन की बड़ी जमात का कौल ये है कि वो सदाकत लेकर आने वाले, वो सिद्क लेकर आने वाले कौन हैं? वो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात है। और वो जिन्होंने तस्दीक की बिल इत्तेफाक, वो जाते ग्रामी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते ग्रामी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, अब आप देखें सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे कि मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि वाहिद वो सहाबी है, वाहिद वो सहाबी है कि जिनकी सहाबियत नस्स कुरानी से साबित है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वाहिद वो सहाबी है, इसके साथ वाहिद वो सहाबी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि जिनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुश्तों को सहाबियत का शर्फ मिला है। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप अंदाजा लगाए, उनके वालिद भी सहाबी, वो खुद सहाबी, उनके बेटे भी सहाबी और उनके पोते भी सहाबी, उनकी बेटियां भी सहाबी। और एक बेटी का आलम तो ये है, वो सारी मोमिनों की माँ है, जिन्हें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु, मुझे थोड़ी देर के लिए बोलने दे, मैं थोड़ी देर के लिए आया, नारे आप एक साथ में बाद में लगा लीजिएगा। तो आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अंदाजा लगाइए कि सहाबी जो है उनका मर्तबा ही कितना बुलंद वाला है कि हम उनके मर्तबे और अजमत को बयान
बयान ही नहीं कर पाएंगे। इतना समझ लीजिए कि जहां पर हम सब मोमिनीन मुसलमान जमा हुए, उन मुसलमानों में सबसे अफजल अगर कोई होगा तो वो नमाजों का पाबंद आदमी होगा। उन नमाजियों के अंदर अगर कोई अफजल होगा तो वो होगा जो उस नमाजी का इमाम है। इमाम जब सारे जमा हो जाए तो उन इमामों में वो अफजल होगा जो हाफिज से बड़ा कारी, कारी से बड़ा आलिम, आलिम से बड़ा मुफ्ती होगा। तो मुफ्ती उन सब में अफजल माना जाएगा। अब सारे मुफ्तियों का इल्म जहां पर खत्म हो जाएगा वहां अल्लाह के एक वली की हद शुरू होगी। जहां पर सारे औलिया का मर्तबा खत्म हो जाएगा वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक गौस की बुलंदी की हद शुरू होती है। आप अंदाजा लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। गौस, कुतुब, अब्दाल, इन सब के मर्तबे जहां इंतहा को पहुंचते हैं वहां तबा ताबईन की हद की शुरुआत होती है, और जहां तमाम ताबईन की हद खत्म होती है वहां ताबईन की हद शुरू होती है। और जहां पर तमाम औलिया, तमाम गौस, तमाम कुतुब, तमाम अब्दाल, तबे ताबईन और ताबईन सबको मिलाकर उन सब की हदों को जहां इंतहा पहुंचती है वहां पर अल्लाह के नबी के एक सहाबी का मकाम शुरू होता है। अंदाजा लगाइए, एक सहाबी का मकाम इतना है तो जो तमाम सहाबा का सालार हो, जो तमाम सहाबा का सालार हो, जो तमाम सहाबा का सरदार हो, जो तमाम सहाबा का इमाम हो, उस सिद्दीक के मर्तबे का आलम क्या होगा? उस सिद्दीक के मर्तबे का आलम क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबी कोई मामूली मर्तबा नहीं है, याद रखना। सहाबी जो है कोई मामूली मर्तबा नहीं है। ये मत समझ लेना नमाज पढ़ के सहाबी बन गए होंगे, रोजा रख कर सहाबी बन गए होंगे, हज करके सहाबी बन गए होंगे, जिहाद करके सहाबी बन गए होंगे, ज़कात दे के सहाबी बन गए होंगे, मस्जिदें बना के सहाबी बन गए होंगे, इबादत के जरिए सहाबी बन गए होंगे, रियाजत के जरिए सहाबी बन गए होंगे। ये फेर में मत रहना। अगर नमाजी पढ़कर वो सहाबी बनते तो हर नमाजी सहाबी हो जाता। अगर वो नमाज ही की वजह से सहाबी है तो हर कोई नमाजी को सहाबी कहा जाता। लेकिन पता चला वो नमाज की वजह से सहाबी नहीं है। अगर हज की वजह से बनते तो हर हाजी को सहाबी कहा जाता, नहीं तो कम से कम अल्लाह के वली को तो सहाबी कहा जाता। लेकिन हम किसी वली को भी सहाबी नहीं कहते। अंदाजा लगाइए, ना रोजों ने उनको ये रुतबा दिया, ना हज ने उनको रुतबा दिया, ना जिहाद ने उनको रुतबा दिया, ना अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर ने उनको रुतबा दिया, ना उनको नमाजों ने मर्तबा दिया। तो आखिरकार ये मर्तबा उन्हें मिला कैसे? नमाजों से नहीं मिला, हज से नहीं मिला, दावत दीन से नहीं मिला, उन्हें ये रुतबा मिला कैसे? तो जान लो, सहाबी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान में नबी को देखा और उसी हालत के अंदर दुनिया से गया हो, उसे नबी का सहाबी कहते हैं, उसे नबी का सहाबी कहते हैं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दिन ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। अंदाजा लगाइए, एक झलक देखा सहाबी बन गए। यानी अगर कोई ऐसे सहाबी है जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आए देखकर, अब वो इंतकाल कर गए, उन्होंने कोई नमाज ना पढ़ी, कोई रोजा ना रखा, कोई हज ना किया, कोई ज़कात ना दी, कोई तस्बीह ना पढ़ी, कोई चीज ना की, अल्लाह अकबर, फिर भी वो सहाबी का मर्तबा ऐसा है कि दुनिया के तमाम मुसल्लियों का ईमान रख दिया जाए, तमाम नेकोकारों का ईमान रख दिया जाए, तमाम हाजियों की इबादत एक पल्ले में रख दी जाए, तमाम सदका देने वालों शेख साहब के सदकात एक पल्ले में रख दिया जाए, तमाम ताबईन तबा ताबईन की इबादत रख दी जाए, तब भी वो नबी पाक के उस सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तब भी नबी पाक के उस सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। जब एक सहाबी रसूल का जिसने एक झलक देख ली उसका ये मर्तबा है, तो अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने रात में रसूल को देखा, दिन में रसूल को देखा, मस्जिद में रसूल को देखा, सोते रसूल को देखा, जागते रसूल को देखा, जंग में रसूल को देखा, हत्ता के आज भी मजार में साथ है और दीदार मुस्तफा का
अल्लाह अकबर, जो रात दिन हुजूर को देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा नबी को देख देख कर गुजारा हो, उनके ईमान और उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। बल्कि यही तो फरमाया गया है कि पूरी दुनिया का ईमान, इमामों का ईमान, मुसल्लियों, औलिया, तमाम दोस्त कुतुब अब्दाल का ईमान एक पल्ले पर रख दिया जाए, अबू बकर का ईमान दूसरे पल्ले पे रख दिया जाए, तब भी पल्ला अबू बकर का भारी हो जाएगा, तब भी पल्ला अबू बकर का भारी हो जाएगा। अंदाजा लगाइए तो सहाबी कहते किसे हैं, और अबू बकर सिद्दीक सिर्फ सहाबी नहीं है बल्कि सहाबा के सरदार हैं, सालारे सहाबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आज बहुत से फितने उठ रहे हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब ने इशारा किया कि कुछ गंजेड़ी, चरसी, गर्दुल्ले हाथ में चंद अंगूठियां डाल लेते हैं, बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, अपने आप को मौलाई कहते हैं हम मौलाई हैं। अरे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत क्या बयान कर रहे हैं। उन मौलाइयों से भी जाकर ये पैगाम बता दो कि आओ तुम्हें शाने अबू बकर बस ज़बाने मौला अली हम समझाते हैं। अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों ये लक़ब सिद्दीक है ना, सिद्दीक ये जमीन से नहीं है, ये आसमानों से उतारा गया है। ये आसमानों जिसके नाम की फजीलत अली शेरे खुदा बयान कर रहे हो, उसकी जात की फजीलत का आलम क्या होगा। सिर्फ नाम की फजीलत की ये फजीलत कसम खा के रावी कहते हैं कि हजरत अली ने कसम खा के मिंबर से फरमाया, कसम खा के मिंबर से फरमाया कि ये नाम जो अबू बकर का सिद्दीक है ना, सिद्दीक याद रखे, अबू बकर तो आपकी कुन्नियत है, अबू बकर है ना, ये क्या है, आपका नाम नहीं है, ये आपकी कुन्नियत है। सिद्दीक भी नाम नहीं है, ये लक़ब है। अतीक भी नाम नहीं है, ये लक़ब है। नाम तो अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का जो नाम है क्या है, अल्लाह अल्लाह। जब महराज से शाहे कौनैन तशरीफ लाए, इतना लंबा सफर चुटकियों में तय करके आ गया। सुभान अल्लाह। इतना लंबा सफर, इस पर भी लोगों की अकलें चिढ़ जाती है कि इतना लंबा सफर हुजूर तय करके आए, लेकिन दुनिया वैसी के वैसी रही, कोई बूढ़ा ना हुआ, कोई नस्लें न बदली, कोई घर ना बदली। हम कहते हैं नादानो तुम्हें मुस्तफा समझ में ही नहीं आए। अरे वो जाने कायनात है, वो क्या है, जाने कायनात है, जाने आलमीन है। नादानो जब घड़ी के अंदर सेल लगता है ना, सेल वो घड़ी की जान होता है। तुम 12 बजे सेल निकाल लो और 50 साल के बाद सेल डालो तो घड़ी में कितने बजेंगे? तुम्हारे क्यों बज रहे, तुम तो बोलो कितने बजेंगे? अगर 100 साल के बाद सेल डालोगे तो कितने बजेंगे? क्यों भाई, घड़ी खराब है? आप कहोगे नहीं सैयद साहब, घड़ी की जान निकल गई है, घड़ी रुक गई है, घड़ी की जान निकल गई है, घड़ी रुक गई है। जब सेल डाल दिया, घड़ी चढ़ पड़ी है। महराज का इतना लंबा अरसा कुछ बदला नहीं, वजह क्या है? अरे जब जाने कायनात ही चले गए थे, जमाना रुक गया था, वो आए जमाना चल पड़ा, वो आए जमाना चल पड़ा, क्योंकि वो जाने कायनात है, वो जाने आलमीन है। जब जान ही चली गई तो जमाना क्या आगे बढ़ता? जब मुस्तफा आए जमाना फिर से चल पड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली में। तो हजरत जिब्रील से आका ने दरियाफ्त फरमाया, जिब्रील सफर बड़ा लंबा है, अकलें बड़ी छोटी है, मानेगी नहीं कि इतना लंबा सफर रात को करके आए हैं, मानेंगे नहीं, कैसे मनवाऊंगा? कहा आका कोई बात नहीं, उतबा नहीं मानेगा, नहीं माने, शैबा नहीं मानेगा, ना माने, अबू जहल नहीं मानेगा, ना माने, मरवान नहीं मानेगा, ना माने। आका अल्लाह ने तेरा यार रखा है यार, तो
कोई तस्दीक करे ना करे, अबू बकर जरूर तस्दीक करेगा। कोई तस्दीक करे ना करे, जिसने तस्दीक की वही सिद्दीक है, जिसने तस्दीक की वही सिद्दीक। और सिद्दीक की बात चली तो बताऊं, अल्लाह ने जब जनाब आदम को जिम्मेदारी थी आने वाले नबी की बशारत दी, वो नबी भी थे मुबश्शिर भी थे, बोलो नबी भी थे मुबश्शिर भी थे, बशारत देनी थी ना अगले की। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे पैगंबर आए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी? उलमा जरा गौर फरमाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बढ़ी? रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जिम्मेदारी ये बढ़ गई कि अब वो जो गुजर चुके हैं नबी, उनकी तस्दीक करे और आने वाले की बशारत दे। जो आदम गए, आदम की तस्दीक करे और आने वाले नबी की बशारत दे। उनके बाद जो नबी आए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि जो पिछले गए हैं उनकी तस्दीक करे और आने वाले की बशारत दे। नबी आए, तस्दीक होती गई, बशारत देते गए, तस्दीक होती गई, बशारत देते गए। आदम आए, तस्दीक हुई, बशारत देते गए। मूसा आए, तस्दीक हुई, बशारत देते गए। और दीगर अंबिया आए, तस्दीक हुई, बशारत देते गए। जब आखिरी नबी का दौर आया, मेरे आका जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदारे नबूवत बनाया, अल्लाह अकबर, जब दौर आया मुस्तफा ने अपने रब से अर्ज़ की कि मौला सबको तस्दीक करने वाले मुसद्दक मिल गए, सबको मौला हर किसी को, हर नबी को तस्दीक करने वाले मुसद्दक मिल गए। आदम को मुसद्दक मिला है, आका मूसा को, या रब मूसा को मुसद्दक मिला है, ईसा को मिला है, हारून को मिला है, यहया को मिला है, याकूब को मिला है, यूसुफ को मिला है। अल्लाह सबको मुसद्दक मिले। मैं तो तेरा प्यारा हूँ, प्यारा आखिरी नबी हूँ, मेरे लिए क्या है? कहा मुस्तफा तू ही तो प्यारा है, तेरे लिए निजाम बदल देते हैं। अब तक जो आए उनको मुसद्दक दिया, तुझे सिद्दीक़ अकबर में रह रहे हैं। अब तक जो आए उन्हें मुसद्दक दिया था। ए महबूब तू आखिर है, तेरे लिए तो किबला बदला है, अब निजाम भी बदल देते हैं। मुसद्दक नहीं, तू अजीम है, हम सिद्दीक़ अकबर ही दे देते हैं। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुझे सिद्दीक़ अकबर ही दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक जैसा किसी पैगंबर को नहीं मिला है। सिद्दीक का मकाम अव्वल है, हर जगह अव्वल है। जैसे कि मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि गार में भी मुस्तफा नहीं तशरीफ ले गए थे, गार में अपने यार को भेजा, सुभान अल्लाह, वहां पर भी अव्वल है। कमरुद्दीन सयालवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि देखो हुजूर ने पहले भेजा सिद्दीक़ अकबर को और बता दिया कि जान लो जिसके दिल में पहला सिद्दीक नहीं, उसके दिल में मुस्तफा नहीं आते। जिस पहले जहां सिद्दीक जाते हैं, पहले जहां सिद्दीक जाते हैं वहीं पे बाद में मुस्तफा आते हैं। अब जिन्हें हुजूर को बुलाना हो, तरीका कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने बता दिया, आका को बुलाना हो तो पहले सिद्दीक को ले आओ, क्योंकि आका वहीं जाते हैं जहां पहले सिद्दीक जाते हैं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा तो लगाइए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या मकाम अता फरमाया। अल्लाह के हबीब अरवाहु नासिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक का शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है, शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। और किसी का माल अपने बाबा को नफा देता है, किसी का माँ बाप को नफा देता है, किसी का उलमा मशाइख को नफा देता है, किसी का पीराने इज़ाम को देता है। सिद्दीक तेरी मालियत पर कुर्बान, तेरी दौलत पर कुर्बान। कैसी दौलत पाई है कि मुस्तफा तेरी दौलत की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि जिन जिन का मैं मुझ पर एहसान था, आका फरमाते हैं मैं दुनिया में चुका चुका, लेकिन एक अबू बकर है उसका सिला मेरा खुदा क़यामत में अता फरमाएगा। और फरमाते हैं कि जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने अता किया है, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया।
जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया है इतना किसी के माल ने नफा नहीं दिया। और आपको बताऊं अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, और किससे फरमाया? मौला अली से फरमाया। क्या अली, एक बात तुझे पते की बताता हूं। कहा या रसूल अल्लाह कैसी बात? कहा दो सरदारों के बारे में तुझे बताना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करिए बात नहीं बताना। मैं दो सरदार तुझे बताता हूं जो दुनिया और आखिरत के सरदार हैं, जो सरदारे दो जहां हैं, दो जहां के सरदार। इतनी बड़ी देखिए फजीलत बयान करने वाली जात अल्लाह के हबीब की जात, नबियों के सरदार बयान कर रहे हैं, और सुनने वाली जात मौला अली की जात। अल्लाह अकबर, आका फरमा रहे अली मैं तुझे बता रहा हूं दो जात के बारे में जो कायनात दोनों आलम के सरदार है। आका वो कौन है? कहा वो मेरा उमर है, वो मेरा अबू बकर है। पर ये बात तुमने ना बताना। आला हज़रत कहते हैं, फरमाते हैं ये दोनों हैं सुल्तान दो जहां। ए मुर्तजा अतीक उमर को खबर न हो, ए मुर्तजा अतीक उमर को खबर न हो, ये सुल्तान दो जहां है। और ये भी आका ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीन में हैं, दो वजीर। बोलो आसमान के फरिश्ते लाख हैं, अनगिनत है, लेकिन उनके दो अजीम सरदार हैं, एक ही मीकाईल, दूसरे जिब्राईल। सुभान अल्लाह। फरमाते दो जमीन में मेरे वजीर है। अच्छा वजीर किसके होते हैं? बोलो मौलाना के, पीर साहब के। बोलो इतना तो सभी पढ़े हो कि बादशाह बोल सको। बादशाह के होते हैं ना, वजीर जो होते हैं बादशाह के होते हैं। आका फरमाते दो वजीर जमीन पर, दो वजीर आसमान पर। अब आप देखें वजीर उसके होते हैं जो बादशाह होता है। पता चला हुकूमत मुस्तफा की सिर्फ जमीन पर नहीं, जमीन और आसमान के बादशाह मेरे मुस्तफा है। और वजीर कौन है? अल्लाह अल्लाह। जैसा वजीर आसमानों पे कोई नहीं है। जिब्राईल और मीकाईल आसमानों पर उनसे ज्यादा फजीलत वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को सबसे अजीम वजीर भी अता फरमाए। तो ए महबूब तेरी शान ये है कि सबसे आला पैगंबर, सबसे पैगंबरों का सरदार हमने तुझे बनाया है, सारी मिल्कियत का मालिक तुझे बनाया है। तो हम वजीर भी सबसे अजीम दे रहे हैं। मीकाईल तेरा वजीर है, जिब्राईल तेरा वजीर है। कहा मौला ये दोनों जो है ये आसमान के फरिश्तों में सबसे अफजल है, मेरे वजीर है। फिर जमीन में कौन है? रब फरमाता है जैसे आसमानों में सबसे अफजल लोगों का इंतखाब किया है, वैसे ही जमीन में जो तेरे वजीर होंगे वो जमीन में सबसे अफजल होंगे। कहा मौला कौन? वो मेरा उमर है और वो मेरा अबू बकर है। नगर 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 अबू बकर, अबू बकर लुटाया जिसने अपना घर। अब आप देखे कैसा लुटाया, सब कुछ लुटा दिया। राय हक में घर कई बारिश मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बस गया सिद्दीक़ अकबर का। अब देखे ना सब कुछ लुटा दिया, बल्कि रावी कहते हैं वो घर की झाड़ू भी लेकर आ गया और सब हुजूर के कदमों में रख दिया। थोड़ी देर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह इसके बाद एक आखिरी बात बता के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। झाड़ू भी घर की लेके आए, यहां तक के अपना कुर्ता अपना लिबास भी उतार दिया और टाट का लिबास पहन लिया। जो बटन लगे थे वो भी उतार के माल में डाल दिए, सब हुजूर के कदमों में डाल दिए। आए हाय सब कुछ लेके आए। उसके बाद आका की बारगाह में जब पहुंचे, आका ने पूछा सब कुछ लेके आए, कुर्ता भी उतार लिया, बटन भी सब दे दिया, कुर्ते भी सब दे दिए, झाड़ू भी लेके आ गया, कुछ घर पे भी रखा है कि नहीं? तो कहते हैं उसने तो तय किया था ये अपना उसूल बस कि हम तो है शाह के कदमों की धूल बस, परवाने को शमा तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कहा आका घर पे मैं अल्लाह और रसूल को छोड़ आया, मेरी इज्जत के लिए, मेरे घर वालों के लिए। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए थोड़ी देर में जिब्राईल आते हैं। आका ने एक मर्तबा जिब्राईल से पूछा, जिब्राईल
अगर तुझे ये मौका मिले कि तू इंसानी शक्ल इख्तियार करे तो तू क्या पसंद करेगा? तो तू क्या पसंद करेगा? अब बुलबुले बागे सिदरा सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार बोल उठे आका, अगर ये मौका मिला, ये नेमत मिली कि तुम इंसानों में किसकी शक्ल लोगे, तो मैं कहूंगा मौला मुझे अबू बकर की शक्ल अता कर दे, मुझे अबू बकर की। अब अबू बकर ने आका अलैहिस्सलाम ने देखा, अबू बकर हजरत जिब्राइल ने लिबास पहना है टाटा, बटन लगा है कांटे के। का जिब्राइल आज से पहले तो कभी इस लिबास और इस अंदाज में नहीं देखा, ये टाट का लिबास। ए नूरी, ए फरिश्ते, ए फरिश्तों के सरदार, ये टाट का लिबास पहन लिया। कहा महबूब मैं ही नहीं, आसमानों पे देखिए वहां पर भी धूम मची है। आए है हर फरिश्ता आज सिद्दीक वाला लिबास पहन के आया है। तेरे सिद्दीक की अदा रब को इतनी पसंद आ गई कि फरिश्तों को हुक्म दिया, जो सिद्दीक ने पहना है वो तुम भी पहनना, जो सिद्दीक ने पहना है वो तुम भी पहनना। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा लगाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। अब एक आखिरी बात अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए मैं आ रहा हूं। मैं आपके वक्त का बड़ा एहतराम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि शाबाश से बैठे हुए, और आप लोगों का ये जो बैठने का जज्बा अल्लाह इसे सलामत रखे, और यकीन जाने ये रायगा नहीं जाएगा, अल्लाह ताला दो जहां में इसकी भलाइयां नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप देखें कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला सारे सहाबा के सरदार हैं। बहुत सारे लोगों को कुरान की दलील भी समझ में नहीं आती है, हदीस अगर पढ़े होते तो समझ में नहीं आता। अच्छा, रद अपने आप को सिद्दीक के हजरत मौलाई कहने वाले लोग, अपने आप को हैदर कर्रार का चहीता कहने वाले लोग, मलंग कहने वाले लोग लान तान करते हैं। मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह ने जब कायनात बनाई ना, सारे जहां को बनाया, अल्लाह ने उसमें मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुन लिया। बोलो मुझे चुन लिया। फिर मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुन लिया। बोलो मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुन लिया। अब आप देखो चुनने वाला कौन है जिसने चुनाव किया। हमारे और आपके चुनाव में गलती हो सकती है ना, हमें अगला नहीं पता पिछला नहीं पता। महबूब फरमाते अल्लाह ने चुन लिया, सईद को चुन लिया, तलहा को चुन लिया, मेरे लिए जुबैर को चुन लिया, मेरे लिए हुरैरा को चुन लिया, मेरे लिए अमीर मुआविया को भी चुन लिया, मेरे लिए मुआविया को चुन लिया, सुफियान को चुन लिया, उस्मान को चुन लिया, अली को चुन लिया, वहां पर सिद्दीक को भी रब ने चुन लिया। ये सारे सिलेक्शन अल्लाह के हैं। अब कोई सहाबी पे एतराज करे तो वो सहाबी पे नहीं बल्कि अल्लाह पे एतराज करे, अल्लाह के चुनाव पे एतराज करे। क्योंकि चुना किसने है? उस अल्लाह ने चुना है जिसके सिलेक्शन में कभी भी जो है वो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इफेक्शन नहीं हो सकता और गलती नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब अपने मुस्तफा का और उनके सहाबा का फरमाया है जिसमें कोई गलती का इम्कान ही नहीं हो सकता। तो वहां पर माविया का चुनाव भी अल्लाह ही ने किया है। इसीलिए मुफ्ती साहब किबला ने कहे ना कि एक नारा अपने दिल में बैठा लो, तुम्हारी नस्लें गुमराह नहीं होगी। और वो नारा कौन सा है? हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। याद रखिए ये मलंग वाला टोला है ना, आपको उलमा से दूर करेंगे। उसे पता है कि इसे बचा तो यही सकते हैं, इसे बचा तो यही सकते हैं। तो पहले वो उलमा का बदगुमान के मौलवियों का चक्कर है, ये मौलवियों को कुछ समझ में नहीं आता। बेटा जनाजा भी मौलवी ही पढ़ता है, तेरा निकाह भी मौलवी ने ही पढ़ाया है, बच्चों के नाम भी तेरे मौलवी ही रखता है, फातिहा की जरूरत पड़ती मौलवी ही आता है, विरासत की तकसीम का मसला तो मौलवियों के पास ही लेकर जाता है। मौलवियों को छोड़ दोगे दुनिया में कुछ नहीं बचने वाला है, इनको थाम लो सब कुछ मिल जाएगा। हर सुख दुख में यही तो साथ आते हैं। ये मलंग ये पीर तो अपने ठेके लेके चले जाते हैं। काम तुम्हारे बच्चों का नाम रखने उलमा है,
तुम्हारे जनाजे पढ़ाने उलमा है, तुम्हारी बिस्मिल्लाह में उलमा है, तुम्हारे निकाह उलमा पढ़ा, फिर भी कहते ये उलमाओं को समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊं, अपनी बात में फिर इधर लाता हूं, मौला सिद्दीक सबसे अफजल है। और याद रखे, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, जब वो खुतबा देता है ना, तो खुतबे में सबसे पहले यही तो कहता है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और हम अदब से सुनते हैं, यानी उनका जिक्र सुने बगैर तो हमारा जुमा भी मुकम्मल नहीं होता। हमारा जुमा और मोहब्बत देखे ना, वो आका से कैसी मोहब्बत करते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। अपनी जान भी हुजूर पे वार, अपनी औलाद भी हुजूर पे वार, अपना माल भी हुजूर, और मोहब्बत भी किसी से हो भी जाए तब भी पते अलग अलग होते हैं। हमारा पता अलग है, मुफ्ती साहब का पता अलग है, मैं सूरत रहता हूँ, हम दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। निजाम नाजिम साहब का पता अलग है, बल्कि बाप बेटों के भी पते अलग अलग होते हैं। बेटा नीचे रहता है, बाप ऊपर रहता है। बाप बेटे से मोहब्बत करता है, पर पता चला बेटा ऊन में रहता है तो बाप सूरत में रहता है। पते अलग अलग होते हैं, लेकिन है अबू बकर तेरी मोहब्बत पे कुर्बान। चलो हुजूर का पता पूछते हैं। आका दिल नहीं लगता, आना है आपके पास, दिल घबराता है, गम सुनाना है आपके पास आना है, हाले जार सुनाना है आपके पास आना है, लोगों ने सताया है बताने आपके पास आना है। आका आपका पता बताइए ना, कहाँ आए? आका फरमाते हैं पता जानना चाहता है, कहाँ जहाँ मेरा सिद्दीक रहता है उसी गुंबद के नीचे हम तीनों साथ में रह रहे। जो सिद्दीक का पता है वही मेरा पता है, जो पता सिद्दीक का है वही पता मेरा है। आए है मौला, जैसे मुफ्ती साहब किबला ने कहा था ना, क्या आओ मैं आपको बताता हूँ कि सैयदों ने कैसी ताजीम सहाबा की है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक शख्स आता है, आके कहता है कि ये बताइए कि अबू बकर उमर से हुजूर कैसी मोहब्बत है, अबू बकर उमर से हुजूर कैसी मोहब्बत करते थे। कहा बताऊं या दिखाऊं? ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? बोलो बताऊं या दिखाऊं? तो कंफ्यूज हो गया कि यार ये बताना और दिखाना क्या होता है, हर कोई बताता ही है, दिखाना क्या हो गया? कहा आप तो अब मुझे दिखाई दीजिए, आप तो मुझे दिखाई दीजिए कि कैसी मोहब्बत करते थे, क्या मोहब्बत भी दिखती है? कहा चल दिखाता हूँ। हाथ पकड़ा, रोज़े रसूलुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया, देख ऐसी मोहब्बत करते हैं। अभी सुनाया है पहलू में अपने यार को कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। ये है, ये मोहब्बत है। अभी भी मजार में साथ है, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म। इमाम का सिलेक्शन करते हो आप, इमाम का सिलेक्शन करते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी गैर हाजिरी में अबू बकर के अलावा किसी को यह हक और राइट हासिल नहीं कि वो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। मां आयशा इसकी रिवायत करते हैं। आप अंदाज